गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट सेशन होगा। इस सेशन में जो कुछ बचे हुए कुछ टॉपिक हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग कवर करेंगे। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हमने क्या किया, बेसिक समझा अरिथमेटिक का। अभी आगे जो सेशंस आएंगे वो सारे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन के होंगे और मिक्स फॉर्मेट पे चलेंगे। अब कोई भी टाइप वाइज हम लोग नहीं चलाएंगे। जैसे हमारा टाइम एंड डिस्टेंस बचता है, वोट स्ट्रीम बचता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बचता है, वो हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। उससे पीछे जितने भी टॉपिक अब तक हो चुके हैं वो सारे हम लोग मिसलेनियस लेके चलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, वेरिएबल बेस्ड होंगे। आज का 31st क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ए सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कुछ रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर दिए गए एट ए सर्टेन रेट to 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched rupees 72 more. The sum is. क्या किया आपने? मान लो कुछ प्रिंसिपल दे दिया, अपने दोस्त को कुछ पैसा दिया R% रेट पे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो यहां से कुछ सिंपल इंटरेस्ट आएगा। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल आएगा। फिर ये बोलता है कि वही पैसे अगर ये देता 3% ज्यादा रेट पे, पहले जो रेट था उससे कितना ज्यादा? 3% ज्यादा रेट। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट जो पहले x रुपीज मिल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, इसको अब 72 रुपए ज्यादा मिलते हैं। दैट मीन्स x प्लस 72 का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है इसको। इस केस में 72 रुपीज ज्यादा क्यों मिलेंगे, समझ के देखना। प्रिंसिपल दोनों जगह क्या है? सेम। तो सिंपल इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम दोनों जगह क्या है? सेम। तो सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में चेंज कितने रुपए का आया? 72 रुपीज का। 72 रुपीज का चेंज क्यों आया? क्योंकि हर साल रेट में 3% का चेंज आया। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? 3% का चेंज हर साल आएगा और 2 साल में कितने परसेंट का चेंज आएगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 6% का। हम कह रहे हैं पिछली बार से जो भी रेट मिलेगा उससे 6% ज्यादा मिलेगा इस बार। लेकिन रुपए की बात करें तो ये बोल रहे हैं 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे। बात दोनों क्या है? सेम। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें परसेंटेज के केस में तो 6% ज्यादा मिलेगा। रुपए की बात करें पैसे के फॉर्मेट पे तो 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे। निकालना क्या है? द सम इज। तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। 6 का सिमेट्री लगाओ, कितने गुना करूं कि 72 हो जाए? तो आप लोग बोलेंगे 12 गुना कर दो। तो 100 का भी 12 गुना कर दो, कितने रुपए का प्रिंसिपल आएगा? तो आप लोग बोलेंगे 1200 रुपए। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आज का जो कि 32। इन हाउ मेनी ईयर्स will be the simple interest on a sum of money be equal to the principal at the rate of 16:2 by 3% per annum? कितने साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल आ जाएगा प्रिंसिपल के, कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों क्या हो जाए? इक्वल। और टाइम बताना है कि कितने साल में होगा। पूरा आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है जो कि रेट की है। रेट की वैल्यू क्या है? 16:2 by 3%। और ये क्या होता है? पर एनम। प्रत्येक वर्ष का ये ब्याज है आपका। क्या है? पर एनम का। तो वैल्यू किसकी है? 16:2 by 3% वैल्यू किसकी? आप लोग बोलेंगे सर 1/6। नीचे क्या होता है? प्रिंसिपल। ऊपर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ये मैंने आपको सिखाया था। आप लोग बोल सकते हैं कि 6 रुपए देंगे, हर साल 1 रुपए का ब्याज आएगा। अगर प्रिंसिपल हमारा 6 रुपए है और सिंपल इंटरेस्ट एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितने रुपए आ रहा है? 1 रुपया। हमें कितना चाहिए? 6 रुपए की प्रिंसिपल जो है बराबर हो जाए सिंपल इंटरेस्ट के। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया, तो 6 रुपए बनाने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितने साल लगेंगे? तो आप लोग बोल सकते हैं सर 6 साल। तो यहां से 6 ईयर्स को टिक कर दो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, समझने की बात थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये फॉर्मेट में आपको करा चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। जिस बच्चे ने कवर नहीं किया तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख के आए, उसके बाद यहाँ पे आके प्रैक्टिस करें। डिफरेंस दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट का, रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹500 फॉर 2 इयर्स इज ₹2.5। करने का क्या था? अगर बेसिक से चले तो प्रिंसिपल था मान लो ₹500। रेट फर्स्ट केस में था R1 और टाइम था यहाँ पे कितने साल का? 2 साल का। डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट केस का। ₹500 ही दूसरे केस में दिए, लेकिन रेट की वैल्यू क्या करती? R2। रेट को चेंज कर दिया और 2 साल के लिए पैसा दिया। यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा कौन से केस का? सेकंड केस का। इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो कितने रुपए का आएगा? ₹2.5।
कि दोनों के जो सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, वो ₹2.5 का आएगा। आप यहाँ से R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि दोनों रेट्स में डिफरेंस कितने परसेंट का आएगा। लेकिन हम अब इसको बेसिक से नहीं करेंगे, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में किया था स्पीड में वैसे ही करेंगे। हम लोग ये देखते हैं ₹2.5 का चेंज आया। कितने रुपए का चेंज आया? ₹2.5 का। कितने के ऊपर? 500 के ऊपर। ये ₹2.5 का चेंज आया कि दोनों जगह से जो ब्याजों में अंतर आएगा वो ₹2.5 का आएगा। कितने सालों में आया ये अंतर? 2 साल में। टाइम से डिवाइड करा दो यहाँ पे। और रेट के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100। ये रुपए कौन से हैं? डिफरेंस वाले। तो जो रेट आएगा यहाँ पे वो भी क्या आएगा? तो आप लोग बोल सकते हैं सर डिफरेंस वाला आएगा। डेसिमल हटेगा, नीचे जीरो आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 ने काटा 2 पे, 5 ने काटा 5 पे, 5 ने काटा 1 पे। नीचे कितना बचा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.25% डिफरेंस आएगा दोनों जगह से रेट्स में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money was lent at simple interest at certain rate for 3 years. कुछ रुपए आपने सिंपल इंटरेस्ट पर रख दिए 3 साल के लिए। Had it been lent at 2.5% पर एनम हाइयर रेट। मान लो कुछ रुपए थे जो कि प्रिंसिपल था, R% रेट पे आप अपने दोस्त को दे रहे थे। कितने साल के लिए दे रहे थे? 3 साल के लिए। तो यहां से क्या आएगा? कुछ सिंपल इंटरेस्ट आएगा। मान लेते हैं x रुपीज आएगा। फिर इसने बोला यही प्रिंसिपल दे दो, 3 साल के लिए ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट पिछली बार से कितना ज्यादा कर दो? 2.5%। जो रेट था उसमें अब 2.5% ज्यादा लगेगा हर साल। और इस प्रकार जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो पिछली बार से कितना ज्यादा मिलेगा? वो मिलेगा 540 रुपए ज्यादा। पिछली बार सिंपल इंटरेस्ट x रुपए था, इस बार 540 रुपए पिछले इंटरेस्ट से ज्यादा मिलेंगे। इतना कुछ समझने की जरूरत थी नहीं आपको कि इक्वेशन बनानी पड़े। हम लोग ये देखेंगे कि 540 रुपए ज्यादा क्यों मिले। ये लैंग्वेज सीखो कि हर साल उसको 2.5% ज्यादा रेट मिलेगा। तो 3 साल में टोटल कितना मिलेगा? तो आप लोग बोलेंगे 7.5% रेट इंटू टाइम। हम कह रहे हैं 3 साल में उसको टोटल एक्स्ट्रा मिलेगा 7.5% पिछले रेट से। लेकिन रुपए की बात करें तो कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? 540। निकालना क्या है? द मनी लेंट वाज, कितने पैसे उसने उधारे दिए थे, जो कि होता है 100%। डेसिमल हटेगा, डिवाइड बाय 10 आएगा, 10 पलटी खा के इधर। 25 ने काटा 3 पे, 25 ने काटा 4 पे। 3 का कितने गुना करूं कि 5400 हो जाए? तो आप लोग बोलेंगे 1800 गुना। सेम सिमेट्री यहाँ पे लगा दो, 4 की गुना कितने से करा दो? 1800 से। तो प्रिंसिपल कितने रुपए था? 7200 रुपीज। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे तो फर्स्ट सेशन से जाके देखना शुरू कर दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आज का। बार बार रिपीट करवा रहा हूं क्योंकि नए फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं। ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। 2 साल के लिए पैसा दिया गया यहाँ पे। Had it been invested at 1% higher rate, it would have fetched रुपीज 24 मोर। तो ऐसा बोलो कि उसको 24 रुपए ज्यादा क्यों मिले। आप लोग बोल सकते हैं कि हर साल वो 1% ज्यादा लेगा और 2 साल में कितना ले जाएगा? 2%। लेकिन रुपए की बात करें तो कितने रुपए ज्यादा ले जाएगा? 24 रुपए। निकालना क्या है? सम ऑफ मनी, जो कि क्या होता है? प्रिंसिपल 100%। 2 का कितने गुना है ये? आप लोग बोलेंगे 12 गुना। तो 100 का 12 गुना कितना होगा? 1200 रुपए। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपका आरआरबी की प्रिपरेशन। ये होती है आरआरबी की प्रिपरेशन। जो बोलते हैं कि 45 मिनट में हमसे 80 क्वेश्चंस नहीं होते, तो सुन लेना एक बार ध्यान से। आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ लास्ट 4 ईयर से 75 प्लस जा रही है आउट ऑफ 80। आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है? तो इस लेवल की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी एट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। जॉन नाम का एक व्यक्ति है जो अपने पैसे को सालाना ब्याज पर देता है 10% की रेट से। एंड एट द एंड ऑफ, एंड ई एन डी कर देना, एंड एट द एंड ऑफ 4 years द अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अर्न वाज ₹770। दैट मीन्स ये अमाउंट की बात कर रहे हैं। अमाउंट क्या होती है? आपने पढ़ा होगा, अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल मान लेते हैं 100% है। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 4 साल का, कितने साल का इंटरेस्ट है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो 4 साल में 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 40%। टोटल अमाउंट परसेंटेज के फॉर्मेट पे कितनी आएगी, 140%। ये 4 साल की टोटल अमाउंट बनेगी 140%, लेकिन रुपए की बात करें तो ये क्या बोल रहा है, कितने अमाउंट बनेगी, 770 रुपए। निकालना क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड, दैट मीन प्रिंसिपल, जो कि होता है 100%। जीरो से काट दो जीरो, 14 से कटेगा 5 पे, 14×5 = 70, 14×5 = 70। एक का कितने गुना है, 55 गुना, तो 10 का 55 गुना करोगे तो कितना आएगा प्रिंसिपल, 550 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 550 रुपए का। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेशन को छोटा रखेंगे आज। ₹800 बिकम्स ₹956। 800 रुपए का प्रिंसिपल आपने अपने दोस्त को दिया और उसने आपको अमाउंट लौटा दी, कितने रुपए की, 956 रुपए। कितने साल में लौटाई, 3 साल। इफ द रेट इज इंक्रीज्ड बाय 4%, व्हाट विल ₹800 बिकम्स इन 3 ईयर्स। तो यही पैसे 3 साल में कितने की अमाउंट बनेंगे अगर रेट को 4% बढ़ा दिया जाए। सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे बेसिक अप्रोच। 800 रुपए दिए, 956 हो गए, कोई जादू मंत्र तो हुआ नहीं। क्या आया होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कितने रुपए का, 156 रुपए का। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, सिंपल इंटरेस्ट 156 रुपए का। प्रिंसिपल 800, रेट हमें निकालना है, टाइम 3 साल का, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, रेट की वैल्यू कितनी आएगी, 156 डिवाइड बाय 8 गुना में 3, 3 से काटा कितने में कटेगा, एक मिनट देख लो इसको, ये ठीक है क्या, ठीक है। 4 से काटा 2 पे, 4 से काटा 13 पे, रेट की वैल्यू कितनी आएगी, 6.5%। अब ये कह रहा है कि रेट अगर 4% बढ़ जाए तो प्रिंसिपल 800 रुपए का कितने की अमाउंट देगा, 3 साल में। तो प्रिंसिपल 800, रेट 4% बढ़ा, पुराना रेट कितना था, 6.5%। अब कितना हो जाएगा, 10.5%। टाइम कितने साल का है, 3 साल का, डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, डेसिमल हटेगा, नीचे एक जीरो और आएगी। 5 काटेगा 21 पे, 5 काटेगा 2 पे, 2 काटेगा 4 पे, ये बनेगा 84, और 84 की गुना करानी है 3 से, तो ये बनेगा 252, 252। अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल था 800 रुपए, इंटरेस्ट आया 252 का, तो अमाउंट कितने की बनेगी, 1052 रुपीज की बनेगी। सी ऑप्शन। लेकिन ये बेसिक अप्रोच तो हम लोग एग्जाम में नहीं कर सकते, हमें तो ट्रिकी अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। तो ट्रिकी अप्रोच सुन लेना क्या हो। 800 रुपए का प्रिंसिपल था, 956 की अमाउंट बना, कितने साल में बना, 3 साल। रेट मान लेते हैं R% था। अब ये बोल रहा है यही 800 रुपए 3 साल में कितने रुपए के अमाउंट बनेंगे अगर रेट आपका पिछली बार से 4% ज्यादा हो जाए तो। प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आया, तो सिंपल इंटरेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम में कोई बदलाव नहीं आया, तो सिंपल इंटरेस्ट में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। रेट में फर्क आया तो सिंपल इंटरेस्ट में भी फर्क आएगा। और रेट पिछली बार से क्या है, ज्यादा, तो अमाउंट जो है पिछली बार से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इतना कंफर्म है या नहीं। इसका मतलब 956 रुपए का तो अमाउंट आएगा ही आएगा, क्योंकि R% रेट पे 3 साल का अमाउंट 956 था, तो R+4% पे तो 956 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही आएगा। अब ऐसा देखो कि हर साल कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, 4%। तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ले जाएगा ये, 4 किया 12%। किसका 12%, प्रिंसिपल का। 800 का 12% कितना आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 96 रुपए। इसका मतलब पिछली बार जो अमाउंट थी 956 रुपए की, इससे कितने रुपए ज्यादा ले जाएगा, 96 रुपए। कितने की अमाउंट बनेगा, 1052 रुपए की। ये लो, ये थी आपकी ट्रिकी अप्रोच। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ये लीजिए। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है, तो इसको ध्यान से करना। ए सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹720। कुछ रुपए आपने अपने दोस्त को दिए, दैट मीन्स पी प्रिंसिपल। वो अमाउंट बन गया 720 रुपए की।
और ये कितने साल में हुआ ये काम? 2 साल में। यही सेम रुपए आपने दिए अपने दूसरे दोस्त को, जो कि अमाउंट बने कितने रुपए की? 1020 रुपए की, आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फर्दर का मतलब और 5 साल बाद की, 2 साल के लिए पैसा दिया और उसके और 5 साल बाद इतने की अमाउंट वापस आई। दैट मीन्स टोटल पैसा आपने ये दिया था 7 साल के लिए। तो यहाँ पे अमाउंट्स में डिफरेंस क्यों आया? प्रिंसिपल दोनों जगह क्या है? सेम। रेट का कोई जिक्र नहीं किया, दैट मीन रेट भी दोनों जगह क्या होगा? सेम होगा। तो 1020 रुपए की अमाउंट आई 7 साल में, 720 रुपए की अमाउंट आई 2 साल में, है ना? तो यहां से अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने रुपए का डिफरेंस आया अमाउंट के अंदर? तो आप लोग बोलेंगे सर 300 रुपए का डिफरेंस आया 5 साल। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा 60 रुपए। निकालना क्या है? प्रिंसिपल। तो आप लोग ये देखो 2 साल की अमाउंट कितनी है? 2 इयर्स की अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 720 रुपए है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपए, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 120 रुपए। 120 रुपए इंटरेस्ट अमाउंट में से माइनस कर दो, कितना आएगा? 600। 600 का आपका क्या आएगा? प्रिंसिपल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 600 रुपए। 39th क्वेश्चन ये लीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 8/25 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो प्रिंसिपल का 8/25 गुना होगा। क्या सिखाया था? नीचे वाली बात प्रिंसिपल, ऊपर वाली बात सिंपल इंटरेस्ट। ये मैंने आपको सिखाया था फ्रैक्शन फॉर्मेट में। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम। सुनना, जो टाइम है वो हाफ है किसका? रेट इंटरेस्ट का। अगर रेट आपका 10% होगा तो टाइम आपका 5 साल होगा, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, कंफर्म नहीं है ये, ऐसा उसने बोला है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट है 8 रुपए का, प्रिंसिपल मान लिया 25 रुपए। जो रेट आएगा, रेट मान लेते हैं हम लोग आर परसेंट ही होगा। तो टाइम कितना होगा? आर की जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करा दो 2 से। ये लो r/2, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द रेट परसेंट। तो रेट जो था r परसेंट था, तो टाइम कितना आएगा? r/2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। 25 काटेगा 8 पे तो आर की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 8%। लेकिन इसने क्या पूछा है? रेट परसेंट पर एनम। तो ठीक है, रेट कितना आएगा? 8% आएगा, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ज्यादा सेशन को लंबा नहीं करते, बिल्कुल छोटा सा सेशन रखेंगे। आप लोगों से जो उम्मीदें थी वो नहीं मिल रही। आप लोगों को चाहिए मेंस के सेशन, तो मेंस के सेशन जब आते हैं तो उस पर व्यूज नहीं आते, या आप लोग शेयर नहीं करते। ये भी दिखता है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियोस को। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का इस सेट का। The rate of simple interest per annum of bank being decreased from 5% to 3.5%, the annual income of a person from interest was less by 105। बैंक जो था पहले लोन देता था 5% रेट पे, अब उसने अपने रेट को कम कर दिया। कितना कर दिया? 3.5% कर दिया, जिसकी वजह से उसके इंटरेस्ट में कमी आई 105 रुपए। एनुअल इनकम में, दैट मीन्स पैसा दिया 1 साल के लिए, कितने परसेंट का डिक्रीज किया? 1.5% का डिक्रीज किया। 1.5% का डिक्रीज किया, इसीलिए इंटरेस्ट में कितने रुपए की कमी आई? 105 रुपए की। द सम डिपॉजिटेड एट द बैंक वाज, तो 100% का रेट निकालना है प्रिंसिपल का। डेसिमल्स हटेगा, डिवाइड बाय 10 आएगा, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई। 15 का कितने गुना है? 70 गुना। तो प्रिंसिपल का भी 70 गुना कर दो, कितना आएगा? 7,000 रुपए। तो प्रिंसिपल हमारा आया 7,000 रुपए। ये था हमारा आज का एक सेशन, जो कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड था। बेसिक बातें हमने सिंपल इंटरेस्ट की कर ली। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब हम लोग मेंस को, कंप्यूटर को और रीजनिंग और अरिथमेटिक के वेरिएबल बेस्ड सेशंस को साथ लेके चलेंगे। कोई टाइम शेड्यूल नहीं होगा। आप लोगों से मेरे को कोई उम्मीदें नहीं है, ना आप लोग सेशंस को शेयर करते, ना स्टेटस पे शेयर करते, तो कोई भी दिक्कत नहीं। ये सेशन उन बच्चों के लिए होंगे जो आगे जाके कभी इन सेशंस को पढ़ेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।